बच्चों, आज हम देखेंगे कि लट लकार के रूप याद कैसे करें, इनके याद करने का तरीका क्या है। आप अच्छे से देखें कि यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है जिसमें इधर साइड में पुरुष यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपको पता है कि धातु रूप में ये पुरुष लिखे जाते हैं और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो होता ही है। आपको पता है शब्द रूप में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है और धातु रूप में भी। तो यहाँ पर जो धातु रूप में ये फर्क होता है, यहाँ पर साइड में प्रथम पुरुष में वह, वे, दोनों, वह सब आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब आते हैं और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों और हम सब आते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हमें इनके जो ये प्रत्यय लगे हुए हैं इनको याद करना है, ओरल जुबानी याद करना है। कैसे? ती तह अंति, सी था, आमी आवाह आमाह। यानी कि पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर आ भी लगाया था, तो आ के बगैर भी आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं इजीली, क्योंकि जब कोई धातु लगाई जाती है, जैसे पठ लगाई, तो ती से पहले हमने पठ लगा दिया तो पठती, पठता, पठंती, इस तरह से रूप बन जाते हैं, है ना। पठ लगाया, यहाँ पर भी पठ लगा दिया, तो पठ के स्थान पर कोई और धातु भी आप लगा सकते हैं और उसमें ये इस तरह से ये वाले प्रत्यय साथ में लगा देते हैं, तो ये एक धातु रूप बन जाता है। क्योंकि ये वाले जो प्रत्यय हैं ये लट लकार में लगाए जाते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल के रूपों में ये लगाया जाता है। तो इसे हम लर्न कैसे करें? प्रथम पुरुष में ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थ, उत्तम पुरुष में आमी आवा आमा। यहाँ पर आमी लगा ले, क्योंकि आ में जैसे पठ में आ लगता है, पठामी, तो पठावी द्विवचन में आवाह और बहुवचन में आमह, इस तरह से लग जाता है। तो इसको हम याद कैसे करें? फटाफट मेरे साथ बोलो। प्रथम पुरुष ती ता अंति, मध्यम पुरुष सी था, उत्तम पुरुष आमी आवाह आमा। इनको अच्छे से याद करो। फिर से बोले, ती ता अंति, सी था, आमी आवाह आमाह। इसको जब हमने एक बार याद कर लिया, अब इसको पठ में लगाकर देखेंगे। यहाँ पर पठ के रूप दिए हुए हैं जो लट लकार में हैं, आप भी इसे देखें। प्रथम पुरुष में पठ में ती लगा दिया तो पठती, पठ में तह लगा दिया तो पठता, पठ में अंति लगा दिया तो पठंती। मध्यम पुरुष में पठ में सी लगा दिया तो पठसी, पठ में थ लगा दिया तो पठथा, पठ में थ लगा दिया तो पठथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में आमी लगाया तो पठामी, द्विवचन में आवाह लगाया तो पठावह, द्विवचन में बहुवचन में आमह लगाया तो पठामह। इस तरह से रूप इसके अनुसार हमने इन रूपों को बना दिया। कैसे? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठआवह, पठआमह। इस तरह से हमने इसके रूप बना लिए और ये कौन से लकार में आएंगे? ये लट लकार में आएंगे, अर्थात ये वर्तमान काल है। लट लकार संस्कृत में जो लट लकार होता है उसे हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो लकार हैं इसको हम हिंदी में काल बोलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो लकार मीन्स टेंस भी होता है और काल भी होता है और समय भी कह सकते हैं इसको, कि वर्तमान समय, भूतकाल समय या फिर भविष्य का समय। तो लट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल के रूप हमने इस तरह से याद करें। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो। ती तह अंति, सी थ, आमी आवाह आमह। अब एक बार और देख लो कि ये ही वाले जो प्रत्यय हैं लिट लकार में भी इनको इसी तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन ती से पहले इष्य लग जाता है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके रूपों को यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे लट लकार और लिट लकार दोनों दिए हुए हैं, है ना। यहाँ लट लकार और लिट लकार दोनों में यही वाले प्रत्यय यूज होते हैं, लेकिन लिट लकार में इष्य साथ में और लग जाता है। तो कैसे रूप बनेंगे इसको देखो अच्छे से। सह पठती, है ना, पठती, पठता, पठंती। और जो लिट लकार है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। आप इन्हीं
इन्हीं लकारों में दोनों में ती तह अंति को जोड़कर अपना रूप बना सकते हो बड़ी स्मार्टली। सिर्फ लिट लकार में इश्य और लगा देना, ती से पहले इश्य और लगा देना। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे पठती, ती तह अंति है ना, तो यहाँ पे भी ती तह अंति है, लेकिन यहाँ पठिष्यति, पठिष्यत जो ई है वो इसमें मात्रा लगकर बनकर लग गई, इष्यति का हो गया पठिष्यति, इष्यतः का बन गया पठिष्यता, इष्यंती का हो गया पठिष्यंती, है ना। तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यंती ये तो हो गया लिट लकार में, और पठती, पठता, पठंती ये हो गया लट लकार में। इन बातों को आपने ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में इसके कैसे लगेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमने सी था पढ़ा था ना, तो खादसी, खादथा, खादथ। अब यहाँ पठ के स्थान पर खाद धातु लग गया, खाद धातु में भी सी थ लगाया तो खादसी, खादथा, खादथ। और यहाँ पे लिट लकार में भी इष्यसी, इष्यथा, इष्यथ लगाएंगे तो खादिष्यसी, खादिष्यथा, खादिष्यथ, इस तरह से हो गया। अब हम आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में भी हम आमी, आवह, आमह वाले प्रत्ययों को लगाएंगे। लट लकार में लगाया तो यहाँ पे क्रीड धातु, पठ के स्थान पर हमने क्रीड धातु लगाकर हमने आमी, आवह, आमा को प्रयोग किया तो क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह, ये तो हो गया लट लकार। अब आते हैं लिट लकार में। यहाँ पर भी आमी, आवह, आमा ही है, लेकिन आमी से पहले इष्य और लगा देना है। तो शब्द क्या बना, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावह, क्रीडिष्यामः। तो इस बार एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। पठती, पठता, पठंती, पठ, खादसी, खादता, खादत, और क्रीडामी, क्रीडा, क्रीडावह, क्रीडामः। ऐसे ही ये वाला भी ले ले लिट लकार में, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, और खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, ये मध्यम पुरुष का हो गया। और ये उत्तम पुरुष में क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। इस तरह से हमने इन रूपों को याद किया। हमने कैसे ये याद किया, ती तह अंति, सी थ, आमी, आवह, आमः, इनको, इन प्रत्ययों को हमने किसी भी धातु में लगा दिया। यहाँ पठ में लगा दिया तो पठ के रूप बन गए, यहाँ खाद में लगा दिया तो ये खाद के रूप बन गए। अब यहाँ आप कहेंगे कि ये तो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में लगाना बताया है, अगर इसी को हम यहाँ पे लगाएं तो खादती, खादता, खादंती आ जाएगा। और यहाँ पर भी उत्तम पुरुष में लगाया तो खादामी, खादावह, खादामह, इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लिट लकार में भी इनके रूपों को याद करेंगे। यहाँ पर भी ती तह अंति, सी थ, आमी, आवह, आमा लगा है, इनके साथ हमने पठ लगाया तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। खाद में लगाया तो खादिष्यसि, खादिष्यता, खादिष्यथ हो गया। और उत्तम पुरुष में लगाया तो क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। यहाँ पे क्रीड धातु है, यहाँ खाद धातु है, यहाँ पठ धातु है। और आप अपना अभ्यास कर सकते हैं कि पठ धातु के तीनों लकारों में, तीनों पुरुष में आप पठ धातु के रूप बनाए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पठ के रूप बनाए थे ना। इसी तरह से आप खाद के भी रूप बनाए तीनों पुरुषों में, और ऐसे ही क्रीड के भी रूप बनाए तीनों पुरुषों में। तो अपना अभ्यास करें, और अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है, कोई दुविधा आती है, तो आप कमेंट करें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो रूप कैसे याद करें, आपको ये तरीका बताया है, इसका आप अभ्यास करें और रूपों को याद करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए विराम लेते हैं। जय श्री राम।